थैंक यू वेरी मच शहबाज साहब कि आपने नोटिस दिया, मैं दयानतदारी से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आपने ये ऐलान कौमी असम्बली में खड़े होकर क्यों नहीं किया? वहाँ अब आपके नुमाइंदे हैं ना बैठे हुए, आज हम उससे पहले कर दिया ना। क्यों? आज ही कौमी असम्बली का इजलास हंगामी तौर पे तलब किया था ना। जैसे ही कौमी असम्बली बैठते कहते कि he as the prime minister he has the right to call the to take the mic whenever he feels like, Mr. Speaker, I have a good news to make. उनको ये ख्याल था, उनको मालूम था कि जब ये खबर का ऐलान करेंगे अपनी दरिया दिली का, तो फिर वहां पे कोई नुसरत जावेद जैसा अहमक बैठा होगा, वो रांगिच पांग पाएगा, वो कहेगा जी वो दूध में मेंगनिया डाल देगा। भाई आप ये चाहते हैं कि लोग पार्लिमान की इज्जत करें, और आप खुद आपकी दानिश में आवाम को खुश करने वाली खबर आवाम के नुमाइंदा इजलास में देना मुनासिब न समझे। जरूरी नहीं है, वो हो सकता है वहां मसरूफियत भी हो सकती है ना। ही इज वजीर आजम ना यार, कोई सहाफी थोड़ी है कि उनके पास टाइम ही टाइम है। बहरहाल हमेशा जब भी प्रो पीपल टाइप का कोई जमहूरी हुकूमत को फैसला करती है तो अमूमन अब हमको रिलीफ तो दिया ना, मतलब अब ये देखे ना, ये अजीब बात आप कर रहे हैं कि जी रिलीफ क्या ये वाकई नहीं हुआ कि ये डबल बिलिंग नहीं हुई? ये मैं नहीं कह रहा, क्या पहले तिल मिलाते नहीं रहे हैं वजीर दाखिला और वजीर आजम के ओवर? ये माना गया है कि ओवर बिलिंग हुई कि नहीं? जो 200 से ऊपर चले गए तो उसका नुकसान क्या हुआ? अब इसमें वो दूसरे स्लैब में चले गए ना, उनसे फिर यूनिट बढ़ गए। वो तो उस महीने के बढ़े। ओ भाई साहब वो इतने बढ़े तो फिर ना समझे खुद। अगले 3 महीने भी चलते यार रहेंगे। बात ये है कि आपने खुद तो इतना होमवर्क कर रखा है कि आपको ये अंदाजा नहीं है कि फी यूनिट पहले कितनी प्राइस थी, कितना इजाफा होकर कितनी बनी, और फिर वहां से यू टर्न कैसे लिया मियां साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ठीक है ना, आप खुद तो ये नहीं बयान कर पा रहे। मैं चलो 50 अरब का रिलीफ दिया है तो कम से कम आवाम को सुनाऊं तो सही ना कि यार 50 अरब रुपया एक बंदे को नहीं दिया ना। ये जब इसको बांटने में आओगे तो पता चलेगा कि 4 पैसे फी बन रहे हैं। 2 करोड़ 60 लाख सार्फिन है। अच्छा 2 करोड़ 60 लाख आप खुद इसको मल्टीप्लाई करो तो निकाल लो चलो, कितने 3 बार रुपए आप का जो फायदा भी किया। मैं ये कहता हूँ कि रिलीफ की कोई भी नौयत, मैं दोबारा कह रहा हूँ जी संजीदगी से, इससे पहले कि कोई और मेरी बात का मतलब कि थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता कि आप ये तफसीलात भी लोगों के सामने लाते, और उससे भी ज्यादा बेहतर होता कि आप कौमी असम्बली में खड़े होकर ये ऐलान करते, ताकि लोगों को एतबार आता कि यार इस कौमी असम्बली में जो लोग बैठे हैं उन्हें हमारे मुश्किलात का एहसास है। नहीं किया तो नहीं। वेरी राइट, बट देखें इस वक्त बिजली का बिल पे करना एक बहुत बड़ा मसला है। वजीर आजम दिन रात लगे हुए हैं उस पे यार, किस पे? कि बिजली के रेट्स को कैसे कम किया जाए। नहीं, वो लगे हुए हैं कि बिजली के बिल हर सूरत अदा हो। इस वक्त तो उन बेचारों को पहले मुसीबत ही पड़ी हुई है ना, ताकि सर्कुलर डेट कम हो, IMF से आ जाए। अब पंजाब में सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और यार अच्छी बातें हैं, मैं कब कह रहा हूँ यार, फिर वही आप, लेकिन आप खुल के तारीफ करने से भी तो कासिर है ना। आप तो फिर उस तारीफ में भी कोई ना कोई नुक्ता ऐसा निकाल देते हैं कि वो तारीफ सुनने वाले को शर्मिंदगी हो रही है। आप ऐसा करें ना, आप तारीफ करना चाहते हैं ना उनकी, तो आप तो मुझे खुद, आप जो दिलो जान से उनकी तारीफ को है ना डटे हुए, आप मुझे ये तो नहीं बता पा रहे हैं कि यूनिट में इतनी कीमत थी ओरिजिनली, ये प्राइस बढ़ी और उसके बाद ये प्राइस फिक्स हुई, और फिर वजीर आजम साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। और बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो गया। अब फी यूनिट जो है वो ये प्राइस हुई, वो आप तो बता नहीं ये इनका तज्जिया। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि भले 3 रुपए का फायदा किया और ये भी बड़ा फायदा है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब का।